लगा कोविड के बाद आपने अपनी स्पीड को कम किया या आपने बढ़ाया? झूठ बोल रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं बढ़ाया। मुझे सब पता है किसने बढ़ाया किसने नहीं बढ़ाया। जिसने बढ़ाया वो क्राउन हो गया होगा अगले 6 महीने के अंदर, और जिसने नहीं बढ़ाया वो आज ही परेशान होगा और सोचता होगा हो नहीं रहा। कंपनी प्लान चेंज क्यों नहीं कर देती? अरे कम वक्त मारे, प्लान चेंज करने से पैसा नहीं आता, पैसा काम करने से आता है। कुछ नया प्रमोशन और दे दें। क्या उखाड़ लिया तुमने थाईलैंड के प्रमोशन के बाद? मैं खतरनाक मास्टर हूं, पता नहीं तुम्हें लोग ये सोच के लाए होंगे चलो ऐसी बार को सुनने की बहुत मजा आएगा। कुछ मजा आने वाला नहीं है। आज तुम्हारी असलियत सामने आने वाली है, कल समझ नहीं आएगा। क्या कर लिया? तुम्हारे पास मौका था इतना बढ़िया कि तुम दुनिया बदल दो, और जिनने चाहा उनने बदल भी दी। थाईलैंड के बाद बाकी लोग थाईलैंड घूम के आ गए। अब बिंदु में आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। कौन लोग फाड़ेंगे फोड़ेंगे इस B2 में? प्रमोशन में कुछ नहीं है। कंपनी ने भले ही 5 करोड़ देते, 10 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ दे दिए, लेकिन तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारे पास वो विजन नहीं होगा, तुम्हारे पास वो ड्रीम नहीं होगा, तो उस 20 करोड़ में से तुम्हारे हिस्से में 1 रुपया भी नहीं आएगा। कंपनी ने तो दे दिया प्रमोशन, उस प्रमोशन से कुछ नहीं होता है। सवाल उस बात का है कि मेरे पास कितना स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, कितना पावरफुल ड्रीम है, मैं उसके लिए कितना मैसिव एक्शन कर रहा हूं, और 20 करोड़ में से कितना रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। यस भैया, यस। और यही वजह था, यही वजह थी, यही कारण था कि उस दिन से लेके आज तक मैं उतना ही एक्साइटेड हूं इस बिजनेस को लेके। बहुत काम हुआ, बहुत लोगों से मिला, बहुत बात की, हमें समझ नहीं आता कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी। हम सिर्फ कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा लिखो, जॉब कर लो, MBA कर लो, IIT चले जाओ। मैं किसी एजुकेशन को डिफाइन नहीं कर रहा हूं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी ही चाहिए, बाकी बात मैं मजाक में करता रहता हूं। बिना पढ़ा लिखा ये सब बातें तो गप्पे हैं, लेकिन एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन आज तक पढ़ाई करके कोई आदमी अभी नहीं बना। यस यस यस। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं उसे डिफाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाई से कोई अमीर नहीं बना। पढ़ाई करके तो लोग क्या बनते हैं? हाँ, ये भाई सब बोले। हाँ, मैं बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम्हारा ये आदमी बोलेगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। एक बार बहुत जोर से बोलो ना, कुछ लोग सुन नहीं पाए। पढ़ाई से क्या बनते हैं? आज का रील का जमाना है, लोग इतना सा हिस्सा मेरा काट के वायरल कर देते, इसलिए मैंने नहीं बोला। थोड़े बच्चे से हम कहते हैं चल बेटा पढ़ाई कर, अपनी पूरी जिंदगी की सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कमाई लगा देते हैं, और उंगली पकड़ के उसे लेके जाते हैं कहा? IIT के कोचिंग में एडमिशन दिलाने के लिए। कोचिंग गुवाहाटी में भी है कि कोटा में ही है? गुवाहाटी में है भैया। है? और कितने बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, 100% प्लेसमेंट गारंटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 100% प्लेसमेंट गारंटी? कोई बताएगा मुझे? मैडम क्या होता है प्लेसमेंट गारंटी का मतलब? है? तुमको 100% नौकरी मिलेगा, इसका मतलब हम तुमको 100% क्या बनाएंगे? मैं नहीं बोला, तुम बोले।
पकड़ के ले जाते हैं क्या बनने के लिए? 100%, नो चांस। और फिर तुम कहते हो अमीर बनना चाहते हैं? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा टारगेट ही जॉब है और तुम बात करते हो अमीर बनेंगे? नहीं बन सकते। किसी नौकरी से और किसी प्रोफेशन से तक कोई अमीर नहीं बना, क्योंकि अमीर बनने की फिलॉसफी कुछ और है। और धरती में किसी ने नहीं सिखाया, इस धरती में किसी ने नहीं सिखाया व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी, मेकिंग वेल्थ। किसने नहीं सिखाया? हर एक आदमी ये सिखाता है तुम बहुत बड़े जॉब कैसे कर लो, IIT हो, IIM हो, PMT हो, PQ हो, फलाना हो, कैट हो, एट हो, बैट हो। हर एक आदमी ये सिखाता है। लेकिन एक डायरेक्ट चैलेंज बिजनेस ऐसा एक व्यक्ति जैसी है जो आपको सिखाती है व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग वेल्थ। Yes. Yes. एक बात बताओ, एक व्यक्ति गुवाहाटी के बस स्टैंड के बाहर 10 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, 50 साल से बेच रहा है, अभी भी बेच रहा है। अमीर बना? जोर से बोलो। नो। क्यों नहीं बना? टमाटर बेच रहा है। बेचारा जिस दिन टमाटर नहीं बेचता हो तो उसके घर में पैसा नहीं आता। जिस दिन उसको बुखार आ जाए उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। 50 साल से बेच रहा है 10 रुपए किलो टमाटर। अब उसका बेटा भी आ गया, वो भी वही टमाटर बेच रहा है। अमीर बना? नो। और मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश खोल दिया, उससे वो टमाटर बेच रहे हैं 10 रुपए किलो। वही टमाटर, वही हिंदुस्तान, वही 10 रुपए किलो। उन्होंने 1000 रिलायंस फ्रेश खोल दिए पूरे हिंदुस्तान में, और एक रिलायंस फ्रेश से अगर 10 किलो टमाटर रोज के बिकते हैं तो 1000 किलो टमाटर बिक रहे हैं। उनने 250 ग्राम टमाटर भी कभी तोला नहीं, और 1000 किलो टमाटर बिक रहे हैं। वो अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहे हैं, वो यहाँ टमाटर बिक रहे हैं 10,000 किलो। और एक टमाटर पे 1 किलो में अगर 1 रुपए भी उनको मिल रहा है तो 10,000 रुपए रोज की मिल रहे हैं एक रिलायंस फ्रेश से। क्यों? क्या किया उन्होंने? अपने टाइम को डुप्लीकेट कर दिया। ये बेचारा 10 घंटे टमाटर बेच रहा है, उन्होंने 1000 स्टोर खोले, हर स्टोर पर 10 घंटे टमाटर बेच रहे हैं, तो 10,000 घंटे उन्हें अर्न कर लिए। उन्होंने अपने मेन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। अगर इसके पास 2 हाथ हैं, उनके पास 2000 हाथ हैं। रूल क्या बना कि जब आप अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट करते हो तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाती है। Yes. Yes. ये बात मुझे 25 साल पहले समझ आ गई थी और आज तक मेरी समझ में बैठी है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूं। और ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ जाएंगे तो अगले 100 साल तक आप उतने एक्साइटेड रहेंगे। एक ही रूल है, जब अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट करेंगे तो इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। फ्रेश अगर एक आध स्टोर गुवाहाटी का बंद भी हो जाएगा तो मुकेश अंबानी की इनकम में फर्क पड़ता है, लेकिन उस बेचारे गरीब की दुकान अगर उठ जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाती है, जिंदगी का सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाता है। बाल काटने का काम कैसा है? नाई समझ गए? हमारे यहां तो नाई के बिना शादी नहीं होती, लेकिन बेचारे को बिठाते हैं घर के बाहर। यहां के रेलवे स्टेशन के बाहर जो नीम का पेड़ है ना, मैंने कल देखा है, उस पे एक पेड़ के ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, सामने कुर्सी रखी है और एक बेचारा नाई बाल काट रहा है। अमीर बना क्या भाई साहब? नहीं बना। एंड हु इज जावेद हबीब? कौन बोला? कौन बोला? हाँ, मैं नहीं बोला, आप बोले। जावेद हबीब नाई है।
और अगर यहाँ जावेद हबीब आ जाए तो तुम मेरा सेमिनार सुनना बंद कर दोगे? हाय हबीब, हाउ आर यू, सेल्फी प्लीज, ऑटोग्राफ, हुई थी जस्ट नाइस। लेकिन उसमें और हमारे नीम के पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ भाई है, उसमें क्या फर्क है? जावेद हबीब ने 1000 पार्लर खोल दिए। एक पार्लर में 10 लोग अगर बाल कटा रहे हैं तो वो 1000 रुपए एक बाल काटने के लेता है। जावेद हबीब की इनकम समझ सकते हो? लेकिन ये बेचारा हमारा भाई अगर तुमसे 10 रुपए मांगता है बाल काटने के, तो तुम उससे कहते हो 8 ले ले, 5 क्यों नहीं ले रहा है, बहुत लूट रहा है, बर्बाद कर देगा हमको। जितने बाल नहीं काटता उससे घर में पैसे नहीं आते। और जावेद हबीब, मैंने सुना है वो हेलीकॉप्टर पर घूमता है और पिछले 10 साल से उसने किसी के बाल नहीं काटे। क्या फर्क है इस हमारे भाई में, जावेद हबीब में? जावेद हबीब ने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया तो उसकी इनकम मल्टीप्लाई हो गई। ये हमारा भाई अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पाए, ये उसकी इनकम वो गरीब का गरीब रह गया। और जब तक नहीं करेगा, कोई फिलॉसफी है ही नहीं, एक ही सिद्धांत से पैसा बनाने का, अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट करना पड़ेगा बस। और हम समझते नहीं इस बात को, हम उलझे पड़े इस बात में। नया प्रोडक्ट आ जाए, नया ऑफर आ जाए, ये क्यों नहीं हो रहा है, प्लान चेंज कर दो, मैं तो नहीं करूंगा, लोग तो आते नहीं है, कोई सुनता नहीं है, प्लान समझ में नहीं आता है, किसको दिखाऊं, अब कब करूंगा? पागल हो गए हो तुम? ये सब काम वेस्टिज क्यों? वेस्टिज सबसे बढ़िया बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से कर रहा है। जो तुम्हारा एरिया नहीं, तुम उस एरिया में घुसने की कोशिश करते हो, जो तुम्हारा एरिया उसमें काम नहीं करते। सिर्फ एक बात समझ लो कि हमारे पास टाइम और मैन पावर डुप्लीकेशन का कंसेप्ट है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट चीज के पास है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज है जितने आपके पास गुवाहाटी में हैं। यस। ऑफिस में जाके मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता रहता हूँ, एक ऑफिस में ऐसे 10-10, 5-5 में बैठता हूँ, उन टीम को देखता हूँ, तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है उन लोगों को और कुछ नहीं मिलता आपकी तरफ से। फिर भी वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगे होते हैं। और हम तैयार नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हम तैयार नहीं। तो यहां का जो टाटा का शोरूम है, उसे वो टाटा नेक्सॉन बेचने के लिए रतन टाटा आते होंगे? नहीं, क्यों? पर वो जो बनिया की दुकान है ना, जहां वो साबुन तेल बेच रहा है, वो एक दिन भी वहां से उठता नहीं है कि मैं उठ जाऊंगा ना तो ग्राहकी खत्म हो जाएगी। वो अपने सगे साले की शादी में भी नहीं जाता। क्यों? दुकान है ना, कैसे आऊंगा? वो जितना पैसा कमाता है उस पैसे को भोग भी नहीं पाता, क्योंकि भोगेगा तो दुकान नहीं चलेगी। तो सुबह 7 बजे खोलता है, रात को 10 बजे बंद करता है, 365 दिन खोलता है, बनियान पहन के और नीचे पजामा पहन के बैठा रहता है और सामान देता रहता है। डर लगता है मैं उठ जाऊंगा तो दुकान नहीं चलेगी। तो कम वक्त मारे कमा क्यों रहा है? भोगने का समय नहीं है, क्योंकि वो ही मानता है कि इसी कमाई होती है। ये रतन टाटा तो नहीं बेचने आए, हिंदुस्तान लीवर तो बेचने नहीं आए तुम्हारे पास, मुकेश अंबानी तो बेचने नहीं आए तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग वेल्थ। अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दो। बिग बाजार में उसके ओनर तो बेचने नहीं आते हैं, लेकिन बिग बाजार का सामान जो दुकानदार बेचता है वो वहां से हिलता नहीं है। जब अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर लिया तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो गई, जो कभी जॉब में नहीं होगा, जो कभी किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होगा, जो या तो कभी बड़े बिजनेस में होगा या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में होगा, वेस्टिज जैसी कंपनी। यस यस। और आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ गई है और उसे आप छोड़ जा रहे हो।
मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया, तो डाउन हो गया ना, इससे सिद्ध होता है कि बिजनेस है, स्कीम नहीं है। नहीं समझ में आया? जिनका बिजनेस डाउन हुआ है ना, वे खुश हो जाएं। क्यों? क्योंकि स्कीम होती तो डाउन नहीं होती, जेल होती। एक क्रिप्टो जितने भी है ना, मनी चेन स्कीम, लाइक करो आउट करो, ये या तो जेल में बैठे हैं या बैठने वाले हैं। एक लाख दे दो 5 लाख हो जाएंगे एक साल में। अरे तो भारत सरकार के पास चला जाए, 1 लाख करोड़ का कर्जा है उनके पास, नहीं 14 लाख करोड़ का कर्जा है, उनका निपटा दे। हम गरीबों को क्यों फंसाता है? और जब सरकार फंस जाएगी, सरकार अगर दे देगी तो हम भी दे देंगे, उसके पास तो जाता नहीं है, हमारे पास क्यों आ रहा है भाई? 28 लाख करोड़ का कर्जा अडानी के पास है, उनके पास चले जाओ, उनसे ले लो। तो हमसे 1-1 लाख रुपए क्यों लेता फिर रहा है? हम गरीबों को क्यों मौत दिखा रहा है? और लालची लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोभियों के गांव में लालची भूखे नहीं मरते, और उनसे ज्यादा गलती तो हमारी है जब उनकी बात में फंस जाते हैं। वो तो ठग हैं, उनका काम तो ठगना है, वो ठगेंगे। हम क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम लालची हैं, इसलिए। यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, लालच में फंस जाते हैं। और अगर आपका बिजनेस ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब वो बिजनेस है। और जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, उनका बिजनेस ऊपर नीचे होता है। लेकिन जब बिजनेस नीचे होता है तो स्पीड पकड़नी चाहिए जिससे आप अचीव कर सको, और जब बिजनेस ऊपर होता है तो स्पीड पकड़नी चाहिए जिससे वो आसमान पे पहुंच जाए। Yes. नहीं, मैं कर तो लूंगा, हो तो जाएगा, पर मेरे पास ना टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है तेरे पास? तू बहुत बिजी है। किस चीज में बिजी है? 20,000 रुपए महीने कमाने में इतना बिजी है कि तुझे 10 लाख रुपए महीने कमाने की फुर्सत नहीं है। और ये जितने बिजी है ना, ये वही है जो 20, 25, 30, 40 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। अडानी बिजी नहीं है। अडानी से कोई एक एयरपोर्ट और ले ले गुवाहाटी का, तुरंत ले लेगा। वो नहीं कहेगा टाइम नहीं है। ये हमारे छुकुंदर लाल कहता है टाइम नहीं है। अंबानी जी को एक प्रोजेक्ट और लगा ले तो वो लगा लेगा, मना नहीं करेगा। पर हमारा झुमने कहता है नो, आई हैव नो टाइम। तेरे पास टाइम नहीं है, उनके पास तो बहुत टाइम है। चूहे को देखा है कभी? चूहे को कितना बिजी है वो, बेचारा कभी चलता ही नहीं है, दौड़ता ही रहता है। तो जो लोग बिजी है ना, ये कौन है? मैंने नहीं बोला। आप करोगे, आधा मैं करूंगा। कितने रुपए लिए टिकट? कितने रुपए हैं? 200। 400 होने चाहिए थे। 200 लिए ना तो 50% तुम बोलोगे, 50% मैं बोलूंगा। फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी है ये। क्यों? सुबह उठता हूं, फिर मैं अखबार पढ़ता हूं, 10 बज जाते हैं, खाना खाता हूं, ऑफिस भागता हूं, शाम को 6 बजे आता हूं, सब्जी बब्जी खरीदते हुए, फिर आके बैठ के सब्जी काटता हूं, थोड़ी पति से झगड़ा होता है, फिर लड़ाई होती है, बच्चों को होमवर्क करवाता हूं, 2-4 बार उनको डांटता हूं, 1-आध बार पीट देता हूं, फिर टीवी के सामने 1-आध घंटा सीरियल देखता हूं। कौन सा सीरियल चल रहा है आजकल? कौन सा? आजकल तो बहुत चल रहे भैया। तुम होशियार हो गए हो, बोल नहीं रहे हो। तुम होशियार बैट्समैन हो, मेरी बॉल को तुमने पहचानना सीख लिया है। कोई बात नहीं, अब मैं स्पिन करूंगा। पता चला कि शाम को सीरियल देख लिए,
फिर 10-11 बज जाते हैं, फिर मैं थक जाता हूँ तो मैं सो जाता हूँ। आई हैव नो टाइम, फुर्सत नहीं है इस कम वक्त के पास। ये शेड्यूल है, और ये एक शेड्यूल जिनका है ये समझ लें। आग लगा दो उस टीवी में, आग लगा दो। तुम देखते हो कोई और पैसे कमाता है और तुम गरीब होते जाते हो। छोड़ दो बच्चों को पढ़ाना, वे तुमसे ज्यादा होशियार हैं, अपने आप पढ़ लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बच्चों को तो इसलिए पढ़ाते क्योंकि तुम नहीं पढ़ पाए। तो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, अब मैं नहीं पढ़ पाए, कम से कम ये तो पढ़ ले। और तुम क्या पढ़ाते हो, सच बताओ क्या पढ़ाते हो, तुम्हें आता क्या है? तुमने जो पढ़ाई की थी ना, उससे 10 गुनी पढ़ाई बदल गई। तुम्हें कुछ नहीं आता उसकी पढ़ाई में। तुम सब एक काम करते हो, पढ़, तुम तो पढ़ाई कर, होमवर्क कर, और मैं बैठा हूं तू पढ़, मैं बैठा हूं तू पढ़। तो क्या आता तो तुमको है। और तुम, कोई तुमसे कहे चलो प्लांट खाने चले, तो ये कहते हो नहीं नहीं बच्चे को होमवर्क कराना है ना, तुम करा रहे हो। नहीं नहीं, मैं अगर उठ जाता हूं तो करता नहीं है। वाह, अरे हमसे होशियार है बच्चा, उसके ड्रीम बिल्ड कर दो, वो अपने आप करेगा। तुम अपने सपनों के लिए काम करना। यस, नहीं तो वही बच्चा एक दिन पता है तुमसे कहेगा, हे पापा तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया, और तुम्हें कहना बेटा तुझे होमवर्क करवाया हमने। क्या जवाब दोगे उसको, क्या कहोगे उससे? अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर जाओ कि बेटे को नौकरी करने की जरूरत ना पड़े और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाए। यस, मौका है आपके पास, मौका है आपके पास। भाग्यशाली हम ऐसे बिजनेस में हैं। अगर बिजनेस नहीं होता तो क्या होता? अगर बिजनेस नहीं होता तो समझो कि मेरा बेटा क्या मेरे साथ होता? नहीं होता। मैं भी कहीं जॉब कर रहा होता, वो भी कहीं जॉब कर रहा होता, कहीं छोड़ जाता, ज्यादा होशियार होता तो अमेरिका लंदन चला गया होता। हमें क्या करते रहते, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। एक बार मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मिठाई का डब्बा लेके आया, मोतीचूर के लड्डू लेके आया। तो मेरे से बोला कि बहुत खुश था। क्या हुआ? मेरा बेटा आईआईटी की कोचिंग में निकल गया। आईआईटी में नहीं, कोचिंग में एडमिशन हो गया, समझे आप? मैंने उससे कहा मुहासिस कि तेरा बेटा तो गया। तो नाराज हो गया, बोला क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा गया, अभी तेरे पास नहीं रहेगा। कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा देख, तेरा बेटा कोचिंग में जाएगा, कोटा, बहुत होशियार है, पढ़ेगा लिखेगा, उसका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। तो कहां जाएगा? तेरे घर आएगा? नहीं, वो जाएगा खड़गपुर, बंबई, बेंगलोर, वो जाएगा दिल्ली, नैनीताल, कहां खड़गपुर, सबको पता है आईआईटी में। अच्छा, फिर बहुत होशियार है, पढ़ लेगा लिख लेगा तो उसका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। और होशियार है ना, तो हिंदुस्तान में नहीं होगा, अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वहां होगा ना। हाँ, तेरे पास आएगा कि कैंपस ही चला जाएगा? तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर तुम्हें बच्चे की याद आएगी,
सिर्फ वीडियो कॉल करोगे, बस। फिर तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होगी और तुम कहोगे बेटा मम्मी की तबीयत खराब है, वो कहे ओ माय गॉड, खत्म। फिर एक दिन 5-7 साल बाद आएगा अपनी भूरी बदरिया को लेके, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़कियां पसंद नहीं आएंगी। फिर उसके हाथ में एक गोद में बच्चा भी होगा, वो भी वर्ण संकर होगा, आधा हिंदुस्तानी आधा बिलायती। फिर तुम उससे कहोगे ओहो बेटा आज मुझे प्यार कर लूं पोते को, तो बेटा कहे नो पापा, इट इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन टू मच इन इंडिया, थोड़ा दूर ही रहिए। तब तुझे याद आएंगे एक गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। तू हिंदी बोलेगा, बंगाली बोलेगा, असमिया बोलेगा, तेरी बहू फस 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 करती रहेगी। वो क्या कह रही है तुझे समझ नहीं आएगा, तू जो कह रही है वो उसे समझ में नहीं आएगा। तू तो कल्पना करके बैठा था कि मेरे लड़के की शादी होगी, बारात में मैं साफा बांध के जाऊंगा, खूब डांस करूंगा, जुम्बा भी करूंगा बारात में। और तेरी माँ ने सोचा था मैं अपने बेटे की आंख में काजल लगाऊंगी, और ये पकड़ के लेके आ गया गोरी भूरी सी बदरिया। तब तुझे याद आएंगे ये गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। अब तेरी पत्नी की तबीयत खराब हो जाएगी, तू कहेगा बेटा माँ की तबीयत फिर खराब हो गई, तो बेटा कहेगा पापा आईसीयू में भर्ती कर दो, और मैं आने का ट्राई करता हूं, छुट्टी नहीं मिल रही है, टिकट प्राइस बहुत हाई है, यू प्लीज टेक केयर। फिर डॉक्टर जवाब दे देंगे कि तेरी पत्नी वेंटिलेटर पे है। तुम कहोगे बेटा मां वेंटिलेटर पे है। वो कहेगा पापा मैं जरा टिकट सर्च करता हूं, कब अर्लीस्ट आ सकता हूं। फोन बंद करके तुझे याद आएंगे ये गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। तो तेरी पत्नी मर जाएगी। फिर बेटा कहेगा पापा अब तो मां चली गई, अब मैं आ भी नहीं सकता हूं, तो आप भी क्रियाक्रम कर दो, मैं तीर तक आ जाऊंगा। तुम अकेले क्रियाक्रम करोगे, बच्चा अकेला तीर में आएगा, क्योंकि उसके बच्चे के का स्कूल शुरू हो गया है, पत्नी को जॉब से छुट्टी नहीं मिली है। तीसरे दिन आएगा, सफेद टोपी पहन लेगा, बैठ जाएगा, और चौथे दिन चला जाएगा। और तुम अपने ड्राइंग रूम में पजामा पहने हुए, बनियान पहने हुए बैठे रहोगे। सिर्फ 3 फोटोएं लगी होंगी, एक तुम्हारी पत्नी की, एक तुम्हारे बच्चे की, बहू की, और एक पोते की। और तुम उन 3 फोटोओं को देख के पूरी जिंदगी काट दोगे, और तुम्हें याद आएंगे एक गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के। तब तुम्हें याद आएगा काश अच्छा होता मेरा बेटा कुछ कम पढ़ लिख गया होता। हफ्ते भर में मेरी एक कविता रिलीज होने वाली है यूट्यूब पर, और मैंने उसमें यही बात कही है कि अच्छा होता कि मेरा बेटा कुछ कम पढ़ लिख गया होता, तो कम से कम मेरे साथ बैठ के 2 रोटी तो खाता। और हे भगवान
मेरे बेटे की दशा मेरे जैसी ना हो जाए और इसका बेटा कुछ कम पढ़ लिख जाए जिससे वो इसके साथ बैठ के 2 रोटी तो खा सके। यस मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आपको इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड करना जरूरी है कि इसको इस पीक पर पहुंच जाओ कि अगर आपका बेटा विदेश में भी है अभी तो लेकर जाओ अपनी इनकम 10 लाख में महीने पे और लगाओ उसको फोन, आजा, तू जितना वहां कमाता है उतनी महीने की इनकम मेरे पास आती है, हम मिलकर बिजनेस बहुत बड़ा करेंगे। यस यस ये बात उन लोगों के लिए है जिनके बेटे विदेश चले गए, कोई घबरा नहीं, नाराज ना हो कि हमारा क्या होगा, और जिनके बच्चे विदेश नहीं गए वे उससे पहले बिजनेस को इतना बड़ा कर रहे हैं कि उनके बच्चों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। यस नहीं तो क्यों करना है? मैं अभी 2 दिन पहले मैं 10 तारीख को कनाडा से आया हूं। मैं 4 दिन के लिए अपने स्पेशल सेशन में गया था। मैं बहुत जाता रहता हूं। 18 साल का बच्चा होता है, माँ बाप से अलग हो जाता है, नियम है। अगर वो अलग नहीं होगा तो उसको लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि सब लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज तो है नहीं। वो लड़की स्टिल यू लिव विद योर पेरेंट्स डिपेंडेंट, सॉरी, लड़की अगर चाहिए, लड़की से दोस्ती करनी तो कम वक्त को अकेले रहना पड़ता है, वो चाहिए शायद नहीं, इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड करना है। अब टाइम है कि नहीं? मैं कर सकता हूं कि नहीं? यस मुझे करना चाहिए या नहीं? तेजी से करना चाहिए, स्लो? तेजी से। अरे दोस्त, इतनी स्पीड से करने की जरूरत है, इतनी स्पीड से करने की जरूरत है कि कोई मौका खराब आए नहीं, और अगर कोई खराब समय आ जाए तो उससे पहले मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो जाए कि खराब समय अच्छे में परिवर्तित हो जाए। क्यों करना है? मैं जब इस बिजनेस में आया 99 में, तो मैं इसलिए नहीं आया था, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे पता भी नहीं था कि अपना रिकॉग्निशन होगा, सेलिब्रेशन होगा, लोग सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। मुझे नहीं पता था कि लोग अपने घरों में हमारे फोटो लगाएंगे। मुझे नहीं पता था कि हम लोगों की जिंदगियों को इतना छुएंगे कि लोग भावुक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था ये सब। मैं बात कर रहा हूं मेरी ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर की बात। मैं इसलिए आया था, एक सिक्योर इनकम मुझे चाहिए। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ना आए। और शायद वही वजह थी जिसने मुझे स्पीड के साथ काम करने को मजबूर किया, बहुत तेजी के साथ। मेरी स्पीड में ना 2 ही नहीं है, 4 ही है आज भी। 4 E इन माई स्पीड। आज भी मुझे चैन नहीं है। अब शायद अपने लिए नहीं, अब लोगों की जिंदगियों के लिए। हम कितने लोगों की जिंदगी छू सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगी टच कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में परिवर्तन कैसे आ सकता है, बस इसलिए हमारा काम हो गया जो होना था। क्या चाहिए? घर हो गया, गाड़ी हो गई, बंगले हो गए, गाड़ियां हो गई, क्या चाहिए? और मैं रात को खाना खाता नहीं हूँ, जमीकन खाता नहीं हूँ, दारू मारू का सवाल उतना नहीं होता, सिगरेट कोई देख नहीं सकता हूँ। कहाँ खर्च होता है हमारा पैसा? क्यों करना है? लेकिन अब कुछ और ड्रीम है। अब ड्रीम अपनी इनकम नहीं है, अब ड्रीम अपने पैसे नहीं है। आप कितने लोगों की जिंदगी को टच कर सकते हो और उनके चेहरे पे खुशी आ सकती है, वो ड्रीम है। यस भैया। जितना भी पैसे की जरूरत है ना, इस शुरू के 5 लाख रुपए तक जरूरत है महीने के। 5 लाख के बाद वो पैसे की जरूरत नहीं है आपको। 5 लाख रुपए महीने का अगर 1 साल तक आ जाए तो पुराने कर्जे निपट जाए, गाड़ी ले लो, घर ले लो, उसी किस्तें शुरू हो जाए, सब काम हो जाए। 1 साल बाद जो 5 लाख रुपए हर महीने आएंगे वो खर्च करने की समस्या हो जाएगी। खूब कपड़े खरीद लोगे ना तो 50,000 से ऊपर के कपड़े नहीं आते हैं। 1 करोड़ का घर ले लोगे ना तो 10,000 रुपए से ऊपर की किस्त नहीं आएगी। क्या करना है? ये समस्या तो शुरू के 5 लाख की है। इसलिए मैं कहता हूं 10 लाख महीने कमाने का टारगेट रखो।
बिजनेस ऊपर जाए, नीचे जाए, आगे जाए, पीछे जाए, फ्लड आए, गर्मी आए, धूप आए, कोविड आए, 5 लाख से नीचे तो नहीं जाएगा ना। नहीं। इसे टारगेट बनाओ 10 लाख महीने का, हो गया काम, फिर क्यों करना है? लेकिन एक बार स्पीड के साथ तेजी से वो 10 लाख महीने की इनकम पे पहुंच जाओ, और हो सकता है अगर आपकी अपलाइन की वो इनकम आ सकती है तो आपकी भी आ सकती है। क्यों नहीं आ सकता? और वो अपलाइन आपको सिखाने को तैयार है, वो आपको बताने को तैयार है, वो आपको कहने को तैयार है कि इनकम कैसे आएगी, मेरी कैसे आएगी, तुम्हारी कैसे आ सकती है। पर काम तो हमें करना पड़ेगा, मरना तो हमें पड़ेगा, तब स्वर्ग तो हमें मिलेगा। दूसरे के मरने पर हमें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। मुझे चाहिए कि वो सिक्योर इनकम, मुझे चाहिए कि एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। जिस पलंग पे आप सो रहे हैं, आज की रात 2 बजे पलंग से उठना और 10 कदम दूर जाके अपने आप को देखना, कितना भयानक लगता है वो दृश्य। मैं माइनस, मेरी फैमिली 0। अगर जितने इस फोटो पे माला टंग गई, उसी तरह कल्पना करना कि आपकी पत्नी और आपके बच्चों का क्या हाल होगा फाइनेंशियली। आपकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो इनकम आज आ रही है वही आती रहेगी क्या? आपकी जॉब से, आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस से? नो। अगर नहीं तो आपका बिजनेस करना पड़ेगा दोस्त। खबरदार, अगर बिजनेस को करने से मना किया तो, और धीरे धीरे किया तो। आए दिन आप बातें सुनते रहते हो, खबरें सुनते रहते हो, आए दिन। एक लड़के की नई नई शादी हुई, उसकी 4 साल की बिटिया थी, आज उस बेटे का जन्मदिन था। उसने कहा पापा आज मत जाओ, मेरा बर्थडे है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं 4 बजे आ जाऊंगा। फिर अपन मॉल चलेंगे, पिक्चर चलेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तुझे बहुत सारी बारबी डॉल दिलाऊंगा मैं, और घूमेंगे फिरेंगे, सब करेंगे। मैं लौटूंगा तो तुझे चॉकलेट लेकर आऊंगा। बस मैं 4 बजे यूं गया और यूं आया। 4 बजे आया तो सही पापा, लाल कपड़े में बंधा हुआ पापा आया, टूटी हुई मोटरसाइकिल आई, टूटा हुआ हेलमेट आया, 4 लोग उसे लेकर आए एम्बुलेंस में। पत्नी रोने लगी, माथे का सिंदूर पोंछ दिया, चूड़ियां तोड़ दी, चीख रही है, चिल्ला रही है। बिटिया परेशान है, क्या हो गया, क्यों मम्मी रो रही है, पापा कहाँ है, ये क्या हुआ? बिटिया समझ में नहीं पा रही है। कोई आया, मोटरसाइकिल पे टंगी हुई थी चॉकलेट की थैली, और कहा बेटा ये चॉकलेट थी, तो उसने उठा के चॉकलेट फेंक दी, मुझे पापा चाहिए, चॉकलेट नहीं। चले गए उसके पापा। पापा तो कोई नहीं ला पाएगा उस बिटिया के, लेकिन क्या कल से उसकी फाइनेंशियल हेल्थ वैसी रहेगी उस घर की जैसी आज थी? नो। आपका भाई बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा और बुरा तो तब पता चलता है जब सिचुएशन शुरू हो जाती है। भाई आएगा और 30 दिन जल्दी से निकल गया कि कहीं बहन ही ना कह दे कि भैया अब मैं अपनी घर चलती हूं, तेरे साथ रहूंगी। रिश्तेदार भी आंख चुराने लगे कि कहीं ये ना कह दे कि चलो 2 महीने तुम्हारे घर रहूंगी, 2 महीने इसके घर रहूंगी। अगर इस बात का इंतजाम आपके पास है तो आपको बिजनेस तो करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, और कर लिया हो तो छोड़ देना। अगर इस बात का जवाब आपके पास नहीं है तो खबरदार, इस बिजनेस को करने से मना किया तो, और धीरे धीरे किया तो। मैंने हमेशा इतनी स्पीड से इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। मैं पूरे कोविड में मैं 29 दिन क्वारंटीन रहा और मैं बहुत खुश था। मुझे चिंता नहीं थी इस बात की कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। जब मैं 29 दिन बाद बाहर आया तो मेरे अगले महीने का चेक पिछले महीने से 25% बढ़ गया। और उसे मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि शायद तुम्हें सही बुद्धि दी थी बिजनेस को बिल्ड करने की, और मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। तो शायद आज के दिन के लिए बिल्ड किया और मैंने सही तरीके से बिल्ड किया।
अगर ये सद्बुद्धि नहीं होती तो शायद जैसी पूरी दुनिया परेशान, ऐसा परेशान मैं हो रहा होता। अगर आप इस बिजनेस के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं तो आपकी बुद्धि भगवान ने हर ली है, समझ लेना। सूरदास ने एक बात, बढ़िया बात कही है कि प्रभु जाको दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर लेही। कि जिसको भगवान बहुत बड़ा दुख देते हैं ना, उसकी बुद्धि पहले ही ले लेते हैं, तब तो वो सोच नहीं पाता। अगर इस बिजनेस के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो समझ लेना ऊपर वाले ने आपकी बुद्धि हर ली। रावण इसलिए मरा क्योंकि ऊपर वाले ने रावण की बुद्धि हर ली थी। हर ली मतलब समझते हो, अपहरण कर ली, छीन ली। दुर्योधन इसलिए मरा क्यों ऊपर वाले ने दुर्योधन की बुद्धि हर ली थी। कितने एग्जाम्पल दूं? अनिल अंबानी के पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा था। अनिल अंबानी इसलिए मरा मतलब इसलिए वो डाउनफॉल में गया क्योंकि उसकी बुद्धि ऊपर वाले ने हर ली थी और उसने वो डिसीजन कर लिए जो उसके लिए अंगेज थे। अगर आप इस बिजनेस के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या आप स्लो हो गए तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने आपकी बुद्धि हर ली है। इसलिए मैं थैंक्स कहता हूं कि मुझे बुद्धि नहीं हरी और मुझे सही डिसीजन लेने में मदद की। यस। आपकी एबिलिटी जितनी है और आपकी एबिलिटी अगर 100% है तो आपकी इनकम 100% है। दोस्त, अगर आपकी एबिलिटी 99% होती है तो आपकी इनकम 99% नहीं होती, 0 होती है। आप इस बाइक पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी जा रहे हैं, भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, टांग टूट जाती है, 6 महीने के प्लास्टर चढ़ जाता है, तो जो इनकम आ रही है वो आती रहेगी। लेकिन अगर आपके पास एक बिजनेस है, आपके टाइम और मैन पावर का डुप्लीकेशन है, तो आप काम करें ना करें, कुछ भी करें, अगर आपकी इनकम परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आपका पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो ज्ञानचंद हो गए इस बिजनेस में, ज्ञानचंद का समझ तू ज्यादा ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए, वे कहते हैं मैंने तो किया था, फिर नेटवर्क चला गया, मैंने तो किया था, 50,000 की इनकम आ गई थी, अब फिर 10,000 की है। कि बेटा तुमने अपना पौधा लगाया था और उस पौधे को बरगद बनना था। जब वो बरगद बनता तो 10-20 टहनियां और 10-20 पत्ते अगर टूट जाते तो फर्क नहीं पड़ता। वो पौधा जब लगा था तभी पत्ते टूट गए तो फर्क पड़ा। तो पौधे को बरगद बनने में जो समय लगता है वो तुम्हारे हाथ में है। तुम उसे 1 साल में बरगद बना सकते हो या 10 साल में। तुम्हारी जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां 1 साल के अंदर आ जाए उसकी संभावना कम है, 10 साल के अंदर आए उसकी संभावनाएं ज्यादा है। तो अपने पौधे को बरगद बना दो, स्पीड के साथ, तेजी के साथ और जल्दी से। 9 लेवल डीप की बात मत करना, वो व्यक्ति का सेशन मार्केटिंग प्लान है। 50 लेवल डीप तक हर रेंज में आपकी लीडरशिप हो, काम हो, मेहनत हो, मोमेंटम हो, स्पीड हो, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा हो, बरगद बन गया आपका बिजनेस। कुछ आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी इनकम आ रही है 9 लेवल तक और आपने काम किया 50 लेवल तक। यस। समझदार लोग 2 लेवल तक काम करते हैं। क्यों? अब उसके बाद तो वो करेंगे ना, मर जाएगा तू गड्ढे में गिर जाएगा। अब तो 9 लेवल के बाद का तो मेरा बिजनेस है ही नहीं। अरे खम्बखत मारे, लोग तो तेरे हैं, लोग तो तेरी शक्ल देख रहे हैं, लोग को तो होप तुम दोगे, पुण्य कमाओगे तुम। अगर 50 लेवल तक 100 लेवल तक काम करोगे तो, और पैसा तो उससे आएगा। ये गणित और कैलकुलेशन लगाना बंद कर दो। ये दिल का बिजनेस है, जिससे बिजनेस बिल्ड करो। यस। कैसे हो जाएगा? ऐसे आती है रॉयल्टी इनकम। जब बरगद बन जाएगा ये पेड़, ये बिजनेस, फर्क ही नहीं पड़ेगा। 9 लेवल बाद के लोग अगर चले गए तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। 9 लेवल बीच के लोग चले गए तो नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम करते हो 2-4 लेवल तक बिजनेस,
समझ में आ रही है? जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं इनको समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? नए लोगों को नहीं आएगी समझ में। मेरा संकट क्या है कि मुझे सबके लिए बात करनी पड़ती है। बेचारा उसके लिए बात करनी जो पहली बार आया, उनके लिए बात करनी जो 10 साल से कर रहे हैं। क्या यूसीडी जमील खान समझ में आ रही है मुझे? बहुत कैलकुलेशन होके मत करना काम। मुझे आज तक नहीं पता एलओबी कैसे आती है, कोई मेरे से पूछता भी नहीं है अब तो, पर मुझे एलओबी आती है। कैसे आती है ये मालूम नहीं है। और जिनको ये पता है कैसे आती है वे सिर्फ गणित में उलझे रहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं आती है। वो कैलकुलेशन में उलझे रहते हैं। 5625 हुए तो 25 पाती है ना, तो 26 ना हो जाए, उसे अगर 26 हो गए तो एक भी खराब हो गया। अरे कम वक्त तुम्हारे मर जाएगा कल मुए। हमारी आधी जिंदगी तो खराब कर रखी कंसिस्टेंसी ने। ये मेरा ही प्रोजेक्ट था, मेरा ही प्रपोजल था, और मैं ही कह रहा हूं ये बात। और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी मेरी टीम में ही होगी, फिर भी कह रहा हूं मैं। पता है क्यों? सुनना ध्यान से, बीच में उठ के जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्चुअल कंसिस्टेंसी प्रमोट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, खबरदार कोई बीच में उठ गया तो। हमारी बुद्धि चल गई 100 पीवी पे, और 100 पीवी से मिलता है 2500 का फायदा। तो हम 10 लाख रुपए की इनकम कमाना भूल गए, 2500 का फायदा देखने लगे। सिर्फ बस 100 पीवी ना हो जाए, 101 हो गए तो डीएलसीपी वाले से कहता है 1 पीवी वापस करो, अगले महीने काम आएगा। अरे कम बखत मारे, क्या कर रहा है तू ये? 100 पीवी पर टक गई हमारी जिंदगी। और क्यों करना है 100 पीवी? इसलिए नहीं कि मेरे सपने पूरे होंगे। 100 पीवी इसलिए नहीं करना है कि मेरे घर में मछली जाएगी। इसे 100 पीवी इसलिए नहीं करना है क्योंकि 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। इसे 100 पीवी इसलिए करना है क्योंकि 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे। बुद्धि कहां जा रही है? सोच कितनी छोटी हो गई है। अगर भगवान ना करे वैक्सीन कंटिन्यूसी बंद कर दे तो आधों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बेहोश हो जाएंगे 2-4-5 तो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा 2500 लोग हैं। अरे तेरी सोच 2500 पे अटकी है तो 10 लाख कैसे कमाएगा? यस भैया। क्यों नहीं होता तुमसे 110 पीवी? क्यों नहीं होता तुमसे 120 पीवी? फाइनल था तो 300 कर लिए। ये तुम ही हो वो जिसके पास पावर थी 300 पीवी करने की। फाइनल खत्म, फिर 100। इसका मतलब क्या है? कि तुम्हारी सोच उतनी छोटी रह गई है। अब वेस्टिज ने कर दिया 300 कर दिया ना अभी, अब 300 कर लिए। हमारी जिंदगी प्रमोशन ट्रैक कर रहा है कि हमारी जिंदगी हमारे ड्रीम ट्रैक कर रहे हैं? ये सोचना पड़ेगा। ये प्रमोशन से अगर हमारी जिंदगी ड्राइव करेंगे तो हम प्रमोशन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, और हमारे ड्रीम्स अगर हमारी जिंदगी ड्राइव करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। प्रमोशन 100 पीवी पे, 60 पे, 100 पे, 200 पे, 300 पे है। मैं करूंगा स्ट्रेच करके हाईएस्ट जितनी मेरी आवश्यकता है, जितनी जरूरत हो, जितनी मेरी रिटेलिंग है। ये सोच हटा दो 2500 पीवी से। कुछ तो और महान है, वो 60 पीवी करते जो कि 1200 का फायदा मिल जाएगा। अभी 60 है, अभी भी है 60 है। मैं आज तक मैंने चेक नहीं किया मेरी कितनी लग क्वालिफाई हुई, कितनी लग एलओबी में आई। मैंने चेक नहीं किया पहले दिन से। ऐसा नहीं कि अब नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी वो सोच ही नहीं थी। मैंने वो अटका ही नहीं अपने वो 5625 पे। 2001 चाहिए, 2002 ना हो जाए। 2002 हो जाएंगे तो खराब हो जाएगा पीवी। अरे कम वक्त मारे, तू कैसे 50,000 पीवी पे जाएगा और 1 लाख पीवी पे जाएगा ये तो बता। क्योंकि सोच से ऊपर नहीं जा पाओगे कभी। हम सिखाते भी उसको है साइड मेंटेनेंस 2000,
बस 2000 2000 2000 वो सोचता बस 2000 2000, जब करता है तो बस 2000, उसकी लिमिटेशन होगी 2000। वो एग्जाम्पल सुना है कि एक बर्नी है, कांच की बर्नी, के अंदर मक्खी डाल दो और ढक्कन बंद कर दो, मक्खी उड़ेगी, ढक्कन से टकराएगी नीचे जाएगी, ढक्कन से टकराएगी नीचे जाएगी, उसे समझ में आ जाएगा कि माय लिमिटेशन इज ढक्कन, तो ढक्कन खोल दो, मक्खी उड़ेगी, ढक्कन के लेवल तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। जबकि वो पूरे आसमान में जा सकती थी, उसे समझ आ गई मेरी लिमिटेशन, मेरी समझ में आ गई मेरी लिमिटेशन 100 बीवी 2001, 100 बीवी 2001, 100 बीवी 2001, हो गया काम खत्म। एलो भी आ रही है मेरी, कितनी? एक। क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूं 5625। और फिर कहता मुझे चाहिए कि खिलाफ रहेंगे। वाह, कैसे आएंगे? अरे कितनी देर हो गई भाई, कौन बताएगा टाइम? बड़ी बड़ी नहीं समझी तो 1 बज गया। 1 बज गया। 11:30 से बोला था 12:30, 1.5 घंटा हो गया, भी आधा घंटा और बोलना है। और ज्यादा बोलूं? 200 रुपये में इतने बोलूंगा। 200 रुपये दिए ना तुमने, 2 घंटे बस। ज्यादा पैसे दोगे ज्यादा? क्यों संजीत, ठीक है ना? दोस्त संजीत ने बोला, नहीं ये जितना बोलेगा उतना बोलूंगा। सर स्टाफ को बुलाना एक बार, जरा ऊपर स्टेज पे बुलाओ, बुलाओ जरा।